थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन, ये सारी खोज एल्बर्ट आइंस्टाइन की उन विचारों से हुई है जो उन्हें बचपन में सताया करते थे। सवाल, ढेर सारे सवाल जो उनके मन में हमेशा आते रहते अपने आसपास की चीज़ों को देख, जैसे एक कंपास की सुई हमेशा एक ही दिशा में क्यों रहती है। इस वीडियो में हम जानेंगे जीनियस थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, नोबेल प्राइज विनर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में है उनकी दी गई स्पीच का कुछ हिस्सा। तो कहानी शुरू होती है जर्मनी में। 14 मार्च 1879 को हर्मन आइंस्टाइन और पॉलिन कोच के घर में आइंस्टाइन का जन्म हुआ। आइंस्टाइन का सर बॉडी के मुकाबले थोड़ा बड़ा था, जिस वजह से वे थोड़े अलग दिखा करते थे। थोड़े बड़े होने के बाद भी उन्होंने दूसरे बच्चों के मुकाबले काफी समय बाद बोलना शुरू किया। शुरुआत में ऐसी परेशानियों के चलते उनके माता पिता उनके लिए काफी चिंतित रहा करते थे। आइंस्टाइन के जन्म के 1 साल बाद उनका पूरा परिवार म्यूनिख आ गया, जहां उनके पिता हरमन और अंकल जेकब ने एक कंपनी शुरू करी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने की। आइंस्टाइन ने वहां कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करी। बाद में उन्होंने ल्यूटीपोल जिम्नाजियम ज्वाइन किया अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। वहीं दूसरी ओर उनके पिता का बिजनेस अब बंद होने लगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का दौर आ रहा था और उनके बनाए गए इक्विपमेंट्स डायरेक्ट करंट पे काम करते थे, जो कि एसी के मुकाबले काफी कम एफिशिएंट था। काम की खोज में उनका पूरा परिवार इटली आ गया, जबकि आइंस्टाइन वहीं रहे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। आइंस्टाइन के पिता चाहते थे कि वह आगे चलकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें। वहीं दूसरी ओर म्यूनिख में आइंस्टाइन की वहां की अथॉरिटीज के साथ बहस हो गई और वे डॉक्टर्स नोट्स के जरिए अपने परिवार के पास वापस आ गए। एक बार उनके पिता ने उन्हें तोहफे में मैग्नेटिक कंपास गिफ्ट किया। वो हमेशा ये सोचते रहते कि कंपास की सुई हमेशा एक ही दिशा में क्यों घूमती रहती है, चाहे इसे कितना भी हिला डुला लो, यह घूम फिर कर वापस वहीं आ जाती है। पिता से पूछने पर उन्होंने बताया, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। आइंस्टाइन के ऐसे सवालों ने ही उन्हें इतनी महान खोज करने में मदद की थी। वे हमेशा कहते, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, बस मेरे अंदर क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी है। आइंस्टाइन को बचपन से ही मैथ्स और फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट रहा। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से अलजेब्रा और यूक्लिडियन ज्योमेट्री सीख ली थी। उनका मैथमेटिक्स को लेकर लगाव इतना था कि वे समझ गए थे कि नेचर को मैथमेटिक्स द्वारा समझा जा सकता है, और इस सिलसिले में उन्होंने खुद से कैलकुलस सीखा और 14 साल की उम्र तक वह इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर हो गए। 1895 में जब आइंस्टाइन 16 साल के थे तो उन्होंने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन वह उसमें फेल हो गए और वहाँ के प्रिंसिपल की एडवाइस पर उन्होंने एर्गोवियन कैंटोनल स्कूल ज्वाइन किया। आगे चलकर आइंस्टाइन को प्रोफेसर विंटेलर की बेटी मैरी से प्यार हो जाता है, जिससे वह आगे चलकर शादी भी करते हैं। फिर जनवरी 1896 में आइंस्टाइन जर्मन नागरिकता छोड़ देते हैं ताकि उन्हें मिलिट्री ज्वाइन न करनी पड़े। 1900 में आइंस्टाइन मैथ्स और फिजिक्स के एग्जाम में पास होते हैं और फेडरल टीचिंग डिप्लोमा भी हासिल करते हैं। इसके बाद उन्हें स्विस की सिटीजनशिप भी मिल जाती है, लेकिन उन्हें कोई टीचर की नौकरी नहीं मिल पाती है। नौकरी न मिल पाने के कारण वे एक पेटेंट ऑफिस में असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। 1900 में आइंस्टाइन ने एक पेपर लिखा जो था कंक्लूजन ऑफ कैपिलरिटी फेनोमेना पर, जो पब्लिश हुआ उस जमाने की बेस्ट नोन फिजिक्स जर्नल में। 1905 आइंस्टाइन के लिए मिरेकल ईयर साबित हुआ। इस समय उनके 4 पेपर्स उस जर्नल में पब्लिश हुए, जो थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन पे। इसका परिणाम आइंस्टाइन को यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच की तरफ से पीएचडी से अवॉर्डेड किया गया। फिर 1921 में आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए
नोबेल प्राइज भी मिला। आगे चलकर आइंस्टाइन ने फिजिक्स में ग्रेट डिस्कवरीज की, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc² फॉर्मूला, प्लैंक आइंस्टाइन रिलेशन, बॉस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। 1955। अब धीरे धीरे आइंस्टाइन की उम्र ढलने लगी थी। इजराइल की 7th एनिवर्सरी पे स्पीच की तैयारी करते वक्त वे एब्डोमिनल एरोटिक न्यूराइज्म से सफर कर रहे थे। हॉस्पिटल ले जाने पर उन्होंने सर्जरी से मना कर दिया, यह कहकर कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है और मैं अपनी मौत स्वीकार करता हूँ। आर्टिफिशियली जीना बिल्कुल टेस्टलेस है। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। 18 अप्रैल 1955 में 76 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत के बाद एक पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने उनका ब्रेन निकाल लिया ताकि फ्यूचर में उस पर न्यूरोसाइंस में रिसर्च हो सके। आइंस्टाइन का इंफीरियर पैराइटल लोब साधारण इंसानों से 15% ज़्यादा बड़ा था। आइंस्टाइन का म्यूजिक को लेकर प्यार, अकेले रहकर रिसर्च करना, सब कुछ जानने की इच्छा रखना, ये सब कुछ 18 अप्रैल को उन्हीं के साथ चला गया। मिलते हैं आपसे अगली बायोग्राफी में। तब तक के लिए सीखते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। We are concerned here with an act of humanity, with the maintaining of cultural values, and not least with a measure of considerable political importance.